नमस्कार साथियों, आज साथियों अपने सवाल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, इसके पहले मैं आपको बता दूं लाभ हानि प्रतिशत पढ़ा रहा था। आज भी हमारा टॉपिक लाभ हानि प्रतिशत का ही चलेगा और आज बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए साथियों, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, देर न करते हुए हम सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है। मैं सवाल पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, फिर मैं बताऊँगा। देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल लिखा है, एक वस्तु 675 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु 675 रुपये बेचने पर 75 रुपये हानि होती है। यानी 675 रुपये में बेच रहा है तो 75 रुपये की हानि हो रही है। फिर कह रहा है यदि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। यदि 10% की लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यानी जो कह रहा है हमारा क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यानी देखिए साथियों, जो हमारा 675 रुपये है और 75 रुपये की जो हानि हो रही है, इसी को ऐड कर देंगे साथियों, यानी जोड़ देंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 7। 750 रुपये में ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। आप अब इसमें क्या कह रहा है साथियों, यदि हमको 10% लाभ पाना है तो विक्रय मूल्य अब क्या हो जाएगा। यानी जब 10% का लाभ पाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा साथियों, इसमें कुछ नहीं करना है, 750 गुणे 10% कह रहा है लाभ प्राप्त करना है। तो 10% लाभ जब प्राप्त करना है, विक्रय मूल्य याद करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं, 10% कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यानी जब उसमें 100 में 10 जोड़ेंगे तब 110/100, इसी को डिवाइड कर देंगे साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए साथियों, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, अब इसका गुणा इसमें करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 25 55 का 5 हो जाएगा और 11 7 77 और 77 5 जोड़ देंगे तो आपका 825 यानी 82 हो जाएगा। अब आपका जो विक्रय मूल्य निकल के आया साथियों, 825 रुपये निकल के आया। उम्मीद है साथियों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो आइए साथियों, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यही हमारा, जो हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो 825 रुपये का विक्रय मूल्य होगा। तो उम्मीद है साथियों यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो आइए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या लिखा गया है, दिखाते हैं आपको। देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल नंबर 2 लिखा गया है। बहुत इजी सवाल, इस तरह के सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उम्मीद है साथियों आप सब लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल मैं तो कई बता चुका हूँ, कई कई सवालें बता चुका हूँ, आप सबको आता भी होगा। तो आइए साथियों, देर न करते हुए मैं सवाल को पढ़ता हूँ और तब तक आप सब लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल क्या लिखा गया, कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक पुराना रेडियो, यानी किसी व्यक्ति ने एक पुराना रेडियो 550 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर, यानी जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। सॉरी, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, खरीदना हमारा क्या होता है, क्रय होता है, विक्रय बेचना होता है। यानी जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारा क्रय होता है, जब बेचते हैं तो विक्रय होता है। तो यानी साथियों देखिए, कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक पुराना रेडियो 550 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 125 रुपये और खर्च किए। उसने रेडियो को 729 रुपये में बेचा। तो ज्ञात कीजिए कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यानी उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि ही ज्ञात करना साथियों, या तो इसको लाभ होगा या तो हानि होगा। तो आइए साथियों देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, जो दिया गया है मैं सबसे पहले वही लिख देता हूँ। मैं आपको फिर बता दूं साथियों, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, जिसे हम सीपी से दर्शाते हैं। यानी सीपी बराबर आपको दिया गया है साथियों 550 रुपये, 550 रुपये सीपी दिया गया है। फिर कुछ खराबी होने के कारण, यानी रेडियो में कुछ खराबी हो गई होगी तो उसका 125 रुपये और खर्च हो गया। यानी 550 में हम 125 क्या करेंगे और जोड़ देंगे, तो आपका पूरा टोटल जो सीपी हुआ, यानी क्रय मूल्य जो होगा यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 675 रुपये, यानी उसका क्या होगा, क्रय मूल्य है।
अब उसने कितने में बेच दिया, 729 रुपये में। यानी एसपी, जब कोई वस्तु हम बेचते हैं उसे हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे 729 रुपये, 729 रुपये में क्या किया हुआ, बेच दिया। अब बताइए जब कोई वस्तु हम 675 में खरीद कर 729 में बेच देंगे, यानी हमारा क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा तो लाभ का आपका सूत्र होता है लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये साथियों हमारा लाभ का सूत्र होता है। जो दिया गया वही लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा विक्रय मूल्य 729 है माइनस क्रय मूल्य 675 है। अब यहाँ से आपका लाभ आ जाएगा साथियों, यहाँ से आपका लाभ आएगा साथियों। शायद यहाँ पे ना दिखे तो आप सब यहाँ पे देख लीजिएगा। तो लाभ यहाँ पे आपका आ जाएगा साथियों, लाभ बराबर यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 × 12 यानी 5 और यहाँ पे 6, यानी 54 रुपये का क्या होगा, आपका लाभ हो गया। क्योंकि एक कैरी इसको दिया था भाई, तो एक 6 ही बचा, यानी 54 रुपये का क्या हुआ, उसको लाभ प्राप्त हुआ। उम्मीद है साथियों आपको सवाल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो आइए साथियों इसी तरह सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया देखते हैं।